जो स्त्री इन चार कामों की जिद करे तो समझ लेना वो चरित्रहीन है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो हमें भविष्य में होने वाली कुछ अनैतिक घटनाओं से सावधान करेगी। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, कहते हैं चाहे कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही विश्वासी हो, उस पर भी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई विश्वासी है फिर भी उसका छिपकर परीक्षण कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। एक उसका बेटा था। उसके बेटे की बहू बहुत सुंदर थी। वो अपनी स्त्री को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता था। उसकी स्त्री में सुंदरता के साथ एक दोष भी था। वो हर समय परिवार के लोगों से लड़ती झगड़ती रहती थी। घर में रोज रोज की कलह से तंग आकर साहूकार के बेटे ने अपनी स्त्री को लेकर परदेश जाने का निश्चय किया। उसकी स्त्री भी यही चाहती थी कि यहां ना रहकर परदेश में समय बिताया जाए, क्योंकि कहते हैं आजाद स्त्रियों की निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है, और बुरे आचरण वाली स्त्रियां परिवार से, पति से सदैव दूर दूर भागती हैं। इधर साहूकार का बेटा जब अपनी पत्नी को लेकर परदेश जा रहा था तो रास्ते में एक बड़ा सा बगीचा पड़ा। एक वृक्ष की छाया में बैठकर उसकी स्त्री ने कहा, हे आर्यपुत्र, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे बैठी हूं, तुम कहीं से पानी ले आओ। पत्नी के कहने पर साहूकार का बेटा पानी लेने के लिए चल दिया। इतने में उस पेड़ की जड़ में से एक काला सर्प निकला और उस स्त्री को डसकर उसी वृक्ष की जड़ में चला गया। उधर जब उसका पति पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी प्राण प्रिय पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी को मृत पाकर वो शोक से बेहाल हो उठा। उसने भी निश्चय किया कि जब उसकी स्त्री इस दुनिया में नहीं रही तो वो भी अब जीवित लौटकर घर नहीं जाएगा। वो दहाड़े मारकर उस बगीचे में रो रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे साहूकार के लाल, यदि तू अपनी आयु में से आधी आयु अपनी पत्नी को दे दे तो तेरी स्त्री जीवित हो उठेगी। आकाशवाणी सुनते ही युवक ने पवित्र होकर आकाश की ओर हाथ उठाकर अपनी आयु से आधी आयु पत्नी को देने के लिए कहा, और इस प्रकार 3 बार कहते ही उसकी स्त्री जीवित हो उठी। साहूकार पत्नी को जीवित देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु उसने ये भेद अपनी स्त्री को नहीं बताया कि वो मर चुकी थी, और उसने उसे अपनी आधी आयु देकर जीवित किया है। मित्रों, उसके बाद दोनों पति पत्नी ने भोजन किया, जल पिया और आगे के लिए चल दिए। चलते चलते वे एक दूसरे शहर में पहुंचे। शहर से बाहर ही एक बगीचा था। पति बोला, प्रिय, आज की रात हम इसी बगीचे में बिताएंगे। सवेरा होते ही हम आगे को प्रस्थान करेंगे। तुम थोड़ी देर के लिए इसी बगीचे में ठहरो, मैं बाजार जाकर कुछ खाने का सामान ले आता हूं। पत्नी ने कहा, ठीक है, और वो पत्नी को बगीचे में रोककर बाजार में सामान खरीदने चला गया। मित्रों, उसी बगीचे में एक पंगु व्यक्ति रहट चला रहा था। वो बड़ी ही मीठी मीठी धुन में गीत गुनगुना रहा था। उस पंगु व्यक्ति के गीत सुनकर वो स्त्री उस पर आसक्त हो गई और उसके पास जाकर कहने लगी, हे भद्र पुरुष, तेरी इस मीठी आवाज ने मेरा मन मोह लिया है। मैं तुम्हें चाहने लगी हूं और तुम्हें पाना चाहती हूं। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? पंगु व्यक्ति बोला, हे स्त्री, मैं भला एक कुरूप और अपंग आदमी हूं। मेरा साथ पाकर तुम भला क्या करोगी? तुम्हारा पति तो अच्छा खासा है, रूपवान है, तरुण है, और वो तुम्हें चाहता भी होगा, फिर उसे क्यों ठुकराना चाहती हो? वो स्त्री कहने लगी, होगा जैसा होगा, पर मैं तो अपना दिल तुम्हें दे बैठी हूं। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें स्त्री हत्या का पाप लगेगा। मित्रों, उस दुष्ट स्त्री की बात सुनकर वो पंगु व्यक्ति बोला, हे स्त्री, यदि तुम कहती हो तो ठीक है, पर पहले तुम्हें अपने पति का साथ छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? जवाब दिया, उसकी तुम चिंता न करो, मैं उसे इस कुएं में धक्का देकर मार दूंगी। मित्रों, अब तो वे दोनों उस बगीचे में मीठी मीठी बातें करने लगी। थोड़ी देर में उसका पति बाजार से खाने का सामान लेकर लौटा और अपनी स्त्री के साथ उसी कुएं की मन पर बैठकर खाने लगा।
उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, थोड़ा खाना उस पंगु को भी दे दो, वो बेचारा भूखा है। साहूकार के बेटे ने सोचा कि मेरी स्त्री कितनी दयालु है, उसने खाने का सामान उस पंगु को भी दे दिया। वो अपनी स्त्री की दुष्ट मनसा को नहीं समझ सका। भोजन करने के बाद वो जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, उसी समय उस स्त्री ने अपने पति को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और उस अपंग व्यक्ति को पेटी में रखकर उसे लेकर नगर में चली गई। मित्रों, उसी शहर के राजा के सिपाहियों ने देखा कि एक सुंदर युवती एक भारी पेटी सर पर रखकर चली जा रही है, जरूर इसमें कुछ चोरी का सामान होगा। यही सोचकर राजा के सैनिक उस स्त्री से पेटी छीनकर राजा के पास ले गए। उन्होंने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें एक हट्टा कट्टा अपंग पैरहीन व्यक्ति निकला। मित्रों, इधर पीछे से रोती कलपती वो स्त्री भी वहां आ पहुंची। राजा ने उससे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है और पेटी में रखकर तू इसे कहां ले जा रही थी। उसने बताया कि ये मेरा बीमार पति है, इसके घरवाले इसे दुख देते हैं, इसलिए मैं इन्हें सिर पर रखकर आपके ही पास आ रही थी कि शायद राजा से कुछ मदद मिल जाए। मित्रों, उस उद्दिष्ट स्त्री का बनावटी रोना सुनकर राजा बोला, आज तू मेरी बहन की तरह है, जाओ मैं तुम्हें 2 गांव देता हूं, अपने पति के साथ आनंद से रहो। मित्रों, इस प्रकार वो दुष्ट स्त्री राजा के द्वारा दिए गए 2 गांवों की मुखिया बनकर उस पंगु के साथ रहने लगी। उधर क्या हुआ, भाग्यवश किसी अच्छे व्यक्ति ने उसके पति को कुएं से निकाला। अब तो वो घूमते घूमते उसी शहर में पहुंच गया जहां उसकी स्त्री अपने प्रेमी पंगु के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। जब उस स्त्री ने देखा कि उसका पति किसी तरह कुएं से बचकर आ गया है, तो वो एकदम से भागती भागती राजा के पास पहुंच गई और बोली, महाराज, मेरे पति का दुश्मन आ गया है, उसे अभी फांसी लगवा दो, वरना वो मुझे और मेरे पति को मार डालेगा। मित्रों, ऐसी कुटिल स्त्रियां बात बनाने में बड़ी माहिर होती हैं। वे अपने अभिनय से किसी को भी भ्रमित कर सकती हैं। राजा ने उसके कहने पर उस साहूकार के बेटे को मारने का आदेश दे दिया। सिपाही लोग उसे पकड़ लाए और उसे मारने के लिए चल दिए। वो युवक बोला, राजा साहब, आप मुझे बेशक मार देना, मैं तो वैसे भी मरा हुआ हूं, जिसका घर छूट जाए, स्त्री बदचलन हो जाए, जिसका भरी सभा के बीच अपमान हो जाए, ऐसे लोग स्वयं को मरा हुआ ही समझते हैं। लेकिन मरने से पहले मैं अपनी एक चीज इस स्त्री से वापस चाहता हूं। यदि आप वास्तव में धर्म वत्सल राजा हो तो मैंने इसे मार्ग में जो चीज दी है, मेरी वो चीज वापस दिलवा दो। मित्रों, उस युवक की बात सुनकर राजा बोला, हे बहन, तुमने जो कुछ इससे पहले जाने अनजाने में कुछ लिया हो वो उसे लौटा दो। वो स्त्री कहने लगी, महाराज, मैंने इससे कुछ नहीं लिया है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए इससे ली हुई चीज इसे वापस करती हूं। बीच दरबार में जल का लोटा लेकर उसने 3 बार कहा कि मैं तिरमाचा भरती हूं कि इसने जो कुछ मुझे दिया है वो मैं वापस करती हूं। मित्रों, उसके इतना कहते ही उस स्त्री के प्राण निकल गए। ये देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा भी हैरान था। राजा ने पूछा, ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ? तब उस लड़के ने सारी कहानी बताई। महाराज, ये स्त्री मेरी ब्याहता पत्नी थी, घर में रोज कलेश करती थी, मुझे बार बार परदेश चलने के लिए कहती थी। रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। मैंने अपनी आयु से आधी आयु इसे देकर इसे जीवित किया। बगीचे में मैं इसे रोककर सामान खरीदने शहर में चला गया। इसी बीच में इसने इस पंगु व्यक्ति से मित्रता कर ली। जब मैं लौटकर आया तो इसने मुझे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया और इस पंगु को लेकर शहर में चली आई। आज मैंने इसे दी हुई अपनी आयु वापस ले ली है। मित्रों, इस प्रकार की कुटिल स्त्रियों को स्वतंत्र छोड़ना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो स्त्री अन्य पुरुषों के साथ एक साथ रहती है, सामने होकर अन्य पुरुषों से बातचीत करती है, उसे दुष्ट समझना चाहिए। दूसरों के घर में रहने देना, क्षण भर के लिए उन्हें स्वतंत्रता देना, ये स्त्रियों के लिए दोष बताए गए हैं। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र या देवर आदि के साथ एकांत में बैठकर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और आजादी से अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के कारण बनते हैं। दुष्ट पुरुषों का अनुचित आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हंसी भरे इशारे करना, उनकी बुरी दृष्टि पर ध्यान देना, दूसरे पुरुषों के हाथ से कुछ लेना या देना, घर के द्वार पर बैठना या खड़ा होना,
राजमार्ग की ओर देखना, किसी अपरिचित देश या घर में जाना, उद्यान या प्रदर्शनी आदि में रुचि रखना, इन कार्यों से अच्छी महिलाओं को बचना चाहिए। बहुत से पुरुषों के बीच से होकर निकलना, ऊंचे स्वर में बोलना, तेज गति से चलना, हंसी मजाक करना या देखना, वाणी और शरीर से चंचलता प्रकट करना, खकारना, शीतकारी भरना, दुष्ट स्त्रियां या तांत्रिक मांत्रिक में आसक्ति रखना, ये भी कर्म सुशील स्त्रियों के लिए त्याज्य हैं। इस तरह के आचरण तो दुष्ट स्त्रियों में पाए जाते हैं। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, स्त्री अगर इन 4 कामों की जिद करे तो समझ लेना वो चरित्रहीन है। पहला, अकारण पति को परदेश में रहने के लिए विवश करे। दूसरा कारण, जो अपने पति को उसकी इच्छा के बिना घर से बाहर भेजे। तीसरा कारण, जो स्त्री परिवार या पति से अलग होकर अकेली बाहर घूमने की जिद करे। चौथा कारण, जो पति की आर्थिक स्थिति को ना देखे और अपने शौक सामान खरीदने की जिद करे। उनके ये लक्षण बताते हैं कि वो चरित्रहीन है या हो सकती है। मित्रों, यह वीडियो नारियों का अपमान करने या उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में और कुछ अच्छी महिलाएं इनके जाल में फंसकर दूषित हो जाती हैं, उनके लिए सावधान करना है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।